चलो बेटा, आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज मोल। तो आज हम मोल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज मोल? तो क्या है मोल? मोल इज ए साइंटिफिक यूनिट, which is used for the measurement. Yeah, simply we can say that mole is measuring unit. Mole measuring unit usually use karan chemists. Chemists kath man use karan? Chemists use karan in measuring atoms, molecules and other subatomic particles. ठीक गो मोल एक्चुअली यूनिट अख मेजरिंग यूनिट यम मेजर करान लकट लकट चीज माइक्रोस्कोपिक थिंग्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स तो बे अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स यथ मज इंक्लूड गसान लाइक इलेक्ट्रॉन्स, लाइक प्रोटॉन्स, लाइक न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा सब एटॉमिक पार्टिकल्स यमन मोल हेकन यूज कर। क्या एक्चुअली मोल? मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, अगर बह इन टर्म्स ऑफ नंबर कर डिफाइन मोल क्या जिगर में मोल आसन अवागाड्रो नंबर, यह नंबर यथ वन अवागाड्रो नंबर, अवागाड्रो नंबर ये अवागाड्रो नंबर वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23। यह नंबर यह अवागाड्रो दिन अवे अवागाड्रो नंबर डिनोट करान ये n मीन्स नंबर तो स्मॉल a बन कन थवन this denotes current Avogadro number. This A stands for Avogadro and N for number. So that is why we call it as Avogadro number. If you बराबर तिथे पॉइंट इत पे usually क्वेश्चन टर्म में दर्जन वनान या डजन, इत पे डजन आसन डजन इत पे रिप्रेजेंट बहन करान। अगर वो डजन ऑफ थिंग्स मीन्स 12 थिंग्स 12 चीज। सपोज डजन ऑफ मैंगो मीन्स 12 मैंगोज, डजन ऑफ बनाना मीन्स 12 बनानास, डजन ऑफ बॉल्स मीन्स 12 balls. Similarly, अगर बह वन one mole things या पर्टिकुलर नाव दिथ वन बह one mole balls, गो one mole balls मतलब गो अख Avogadro number of balls, यानी कि it is 1 Na of balls। ये बाल तम कथ बराबर गई, तम गई 6.022 into 10 raised power 23 balls। असली टॉपिक वन मोन स्टार्ट गसन ये मोल यह नंबर केमिस्ट्री मज कत एंटिटी सत करो इस्तेमाल, मे कत चीज हेकन इस्तेमाल कर कतन हेकन बे इस्तेमाल कर कतन ज्यादा पहन बोड़ बनन कतन ज्यादा पहन लकुट बनन कत चीज पे कुछ सात मा तूता बोड़ कि मे हेकन मेजरेबल क्वांटिटी बनित कह वो ति वो हाउ बिग इज मोल एंड हाउ स्मॉल इज मोल। ये मोल कर इस्तेमाल बह एग्जाम्पल्स, बह दिम बड़न चीजन हज एग्जाम्पल, बड़न प्रॉपर्टीज हज एग्जाम्पल तह बह दिम लकटन एग्जाम्पल तह बह वुच कतन हेकन बह मोल इस्तेमाल कर कतन हेकन बह मोल इस्तेमाल कर। लेट सपोज आई विल से हाउ बिग इज ए मोल, हाउ बिग इज ए मोल, मोल कूता बोड़ हाउ बिगर इज ए मोल या हाउ बिग इज ए मोल यह कूता बोड़। लेट सपोज अगर बह माइक्रोस्कोपिक नहीं मैक्रोस्कोपिक थिंगन सत यूज कर, मैक्रोस्कोपिक थिंग्स oblique properties, macroscopic things oblique properties करें अप्लाई। सपोज कस प्रॉपर्टी हिश लेट सपोज बह वन बह करें ये डिस्टेंस में इस्तेमाल, डिस्टेंस बह डिस्टेंस हेका बह मोल सत मेजर कर हेक बह मोल सत मेजर कर डिस्टेंस में कर इस्तेमाल। लेट सपोज बह वन वन मोल डिस्टेंस यूजुअली यूनिट या मीटर या सेंटीमीटर, बह वन मोल मीटर बह यह 1 मोल मीटर कूता बोड़ क्या बह हेकना यह डिस्टेंस में इस्तेमाल कर बह हेकन यह डिस्टेंस में इस्तेमाल कर। तो 1 मोल मीटर अगर मैं लिखूंगा तो 1 मोल मीटर मतलब गो यह 6.022 into 10 raised power 23 मीटर्स। ठीक वो यह कूता बोड़ अगर बह ये पे आना यानी कि दिस इज अवर अर्थ एंड दिस इज सन, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। अगर मैं अर्थ से लेके सन तक की डिस्टेंस देखूंगा ये कूता how much distance is between earth to sun? It is 150 million kilometer. This is the distance from earth to sun, 1.5 million kilometer. अगर भी लिख scientific notation में लिख 150 into million जो बराबर 10 to the power 6 किलोमीटर।
अगर बह डिस्टेंस मीटर में कन्वर्ट कर बह लिख यह गो गोबर 150 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ किलोमीटर कित पे लिखन किलोमीटर पाई यह बराबर 1000 मीटर 1000 मीटर्स वो मैं लिखूंगा 1000 मीटर। ठीक है, तो मैं इसके बाद इसको लिखूंगा 150 इंटू 10⁶ इंटू 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर्स। तो ये कितना बनता है, ये बनता है 150 इंटू 10⁹ या अगर मैं डेसिमल को शिफ्ट करूंगा बह डेसिमल शिफ्ट कर अगर मैं डेसिमल लिखुन निमन अक सत ये 10 2 सत निमन तो 11 बह लिख 1.50 इंटू 10⁻11 यीत्या मीटर हसा गो सन पे अर्थ पे सन सो डिस्टेंस टोटल 1.50 इंटू 10⁻11 मीटर ये बह मोलस कंपेयर कर मोल ज्यादा बोड़ गो मे लगे ये डिस्टेंस खतर तिक सन पे अर्थ यस यीजा ज्यादा डिस्टेंस बासान यह मोल कह गो अतन मे तरह फिक्र कि बड़न चीजन खतर मोल बोड़ गो मीटर यानी कि डिस्टेंस हेक बह अमे मेजर कर लेट अस सपोज वन तुल बह सेकंड प्रॉपर्टी बह तुल वॉल्यूम आई एम गोइंग टू टेक सेकंड प्रॉपर्टी बह वॉल्यूम हेका बह रिप्रेजेंट कर मोलस मज कि वॉल्यूमस मज पे वॉल्यूम लीटर मज डिनोट कर बह वन 1 मोल लीटर बह 1 मोल लीटर कत बराबर 1 मोल लीटर 1 मोल लीटर गो में बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 लीटर्स 6.022 इंटू 10 तिकाज मोल बराबर एवोगाड्रो नंबर वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 गो ये लीटर हसा मोल लीटर बराबर। ठीक वह वो हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ ओशंस ऑन अर्थ समंदर ओशंस जमीनस पे इन मज कूता वाटर यह आमुत लबन कि यह वाटर 1.35 बिलियन ट्रिलियन लीटर्स यीत्या लीटर्स 1.35 बिलियन ट्रिलियन लीटर्स यूता आब समंदर जमीनस अंदर मौजूद ऑन अर्थ। अगर बह वैल्यू वो यह गो गोबर मे 1.35 बिलियन बराबर 10⁻9 ठीक ट्रिलियन बराबर 10⁻12 लीटर्स गो यूता आब ओशनन जमीनस पे मौजूद। ठीक गो बह लिख यह गो गोबर मे 1.35 इंटू बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड तो ये बनेगा आपका 10⁻12 प्लस 9 कूदा गो इट इज 21 गुड इट इज 21 लीटर्स गो वन अगर बह कंपेयर कर मोलस नीरान मोल खोत लकुट गो इवन यूता आब जमीन पे मौजूद अगर बह सह लीटर मज कन्वर्ट कर तेल मोल खोत लकुट गो मोल यूता बोड़ कि लीटर तक अमे डिनोट कर गो बड़ प्रॉपर्टी खतर बोड़ वैल्यू गो यह प्रॉपर्टी तक बह अमे डिनोट कर शाबाश। नाउ नेक्स्ट इज चलो बह वन वन बह कर पॉपुलेशन पे यूज पीपल नंबर बड़न चीजन बह 1 मोल पीपल कत बराबर गो 1 मोल पीपल द पीपल लिविंग ऑन द अर्थ अत पे कर मोल इस्तेमाल 1 मोल पीपल कूदा गो 1 मोल मतलब गो बे सुई एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 पीपल यह क्या। ठीक गो वन अगर बह पॉपुलेशन ऑफ अर्थ कत सह 8 करोड़ खुद बोन 800 करोड़ सॉरी 800 करोड़ से नीचे हैं इट इज लेस देन नियर अबाउट वन इट इज नियर अबाउट 800 करोड़। ठीक है तो कितना है इट इज ओनली 800 करोड़ तो 800 करोड़ को अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये बहुत छोटा है तो दिस इज वेरी स्मॉल थिंग 800 करोड़ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 6.022 इंटू 10⁻2 बिकॉज करोड़ इज इक्वल टू 10⁻7 करोड़ इज इक्वल टू 10⁻7 इट इज 800 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 तो इट इज 8 इंटू ये 2 जीरो में इधर लेके जाऊंगा तो इट विल बिकम 10⁻9 तो इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस यानी कि वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन जो अभी की पॉपुलेशन वर्ल्ड की है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो भी हम मोल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो दैट इट मीन्स दैट मोल इज बिग फॉर बिगर ऑब्जेक्ट्स बड़े चीजों के लिए बड़े प्रॉपर्टीज के लिए बहुत बड़ा होता है हम मोल को यहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब कहां पे इस्तेमाल करेंगे मोल को छोटे ऑब्जेक्ट्स पे जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट टॉपिक में बता दिया वी कैन यूज इट इन ये ऐसा मेजरमेंट है जिसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं इन एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अगर मैं उठाऊंगा लेट सपोज आई एम गोइंग टू टेक हाइड्रोजन मिनिमम हाइड्रोजन एटम तो हाँ बेटा क्या बोला मैंने कि आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एटम मैं एटमन मॉलिक्यूलन सब एटॉमिक पार्टिकलन खतर यूज
गसन तेहने मेजरमेंटस में यूज गसन या वन हेक वन हाउ स्मॉल वन हेक इथन वन हाउ स्मॉल इज ए मोल कूता लकुट वन ओतन वन मोल कूता बोड़ वो वो यह कूता लकुट कतन हेको यूज कर शाबाश गो हाइड्रोजन एटम अगर बह तुल लेट सपोज आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर बह हाइड्रोजन एटमुक 1 ग्राम तुल 1 ग्राम ओनली 1 gram of hydrogen that will contain equal number of particles equal to that of Avogadro number. Yite Avogadro number में particles छासन तीते बराबर atoms आसन अथ मज 1 ग्राम हाइड्रोजन मज यानी कि अथ मज 6.022 into 10 raised power 23 हाइड्रोजन atoms क्याज हाइड्रोजन 1 ग्राम छ में 1 मोलस बराबर आसन हाइड्रोजन 1 ग्राम छ बराबर 1 मोल गो एमकिस 1 मोलस मज किते particles आसन 6.022 into 10 raised power 23 गो अतन में तरन फिक्र कि कूता लकुट मे 6.022 into 10 raised power 23 एटम्स हाइड्रोजन इस में 1 ग्राम बराबर यवन अगर बह हाइड्रोजन एटम कत कर अगर बह H2 मॉलिक्यूल तुल H2 मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल तुलन बह तत अगर बह तमिक अगर बह 2 ग्राम निमक हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल अगर बह 2 ग्राम निमक तिम आसन बराबर 6.022 into 10 raised power 23 H2 molecules गो अत मज ये मॉलिक्यूल यानी कि 2 ग्राम मे नी हाइड्रोजन गैस टोटल हाइड्रोजन गैस में 2 ग्राम नी पत अगर बह तथ मज तथ मज कत मॉलिक्यूल्स तथ मज 6.022 into 10 raised power 23 H2 मॉलिक्यूल्स गो तब से क्या तरह में फिक्र मुझे समझ में आ जाएगा कि ये बहुत छोटी एंटिटी बहुत स्मॉल चीज़ है छोटा चीज़ है कि मैं 1 मोल लेता हूँ इनके मॉलिक्यूल्स वो बस 2 ग्राम के बराबर आता है इसीलिए मैं इनको यहाँ पे यूज करता हूँ सिमिलरली अगर बह तुल 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 gram of carbon that will be equal to 6.022 into 10 raised power 23 carbon atoms अथ मज ये कार्बन एटम कत मज 12 ग्राम ऑफ कार्बन यानी कि मैं 6.023 into 10 raised power 23 कार्बन एटम्स पत अगर तिमन वे करो तिम नेरन बराबर 12 ग्राम ओनली 12 ग्राम को दिस मीन्स वी कैन अप्लाई देम हियर यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं अब अगर हम देखेंगे नंबर कहाँ से आता है ये एवोगाड्रो नंबर है क्या और अगर आप बच्चा कभी ये भूल गए तो गो मुश्किल कुछ साथ तो कत पे वन 6.022 into 10 raised power 23 रूद नस याद पत तमिस याद पावन कूता सह सिंपली कर बह वन तमिस सिंपल तरीके कत पे नीरान अगर वो एवोगाड्रो नंबर कत पे करो डिराइव कत पे हेको ये कर न्यूमेरिकल वैल्यू अमिक यह बड़ा सहल सपोज मे क्या कर मे वुन 1 मोल या ये वन 6.022 into 10 raised power 23 या ये ब्या नावन यह इट इज आल्सो इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर अगर मे कैलकुलेट कर यह वैल्यू मे कड़ यह वैल्यू कत नीर यह बड़ सहल अह एटम नुन कह एटम कुन एटमस पे हेकू तुम यूज कर सपोज हाइड्रोजन नीयू तुम हीलियम नीयू तुम लिथियम नीयू तुम कार्बन नीयू तुम कह एटम हेकू तुम चूज कर तुम नीयू तम एटमुक मास इन ग्राम्स तम एटमुक मास नीयू तुम कत मज एटॉमिक मास कत मज नीन पे कन ग्राम्स अत डिवाइड कर अमे एटमिक एटॉमिक मास से अमे एटमिक एटॉमिक मास से मर ये बन कन नुन AMU एटॉमिक मास यूनिटस मज अमे एटमिक मास पे नुन ग्रामन मज डिवाइड कर कम से एटॉमिक मास मर सह कम नुन AMU एटॉमिक मास यूनिटस मज फॉर एग्जांपल बह दिम एग्जांपल निमो हाइड्रोजन ये बह हाइड्रोजन मास निम हेर कन हाइड्रोजन एटॉमिक मास निम कत मज ग्रामजन मज डिवाइड करस हाइड्रोजन एटॉमिक मास मर कत मज AMU तो नेरू पाने ये वैल्यू यह जादू क्या कोई जादू नहीं है आप देखो खुद निकल जाएगा अभी देख लो सी हाइड्रोजन मास हाइड्रोजन 1 कूत मास एटॉमिक मास 1 मगर बह नीम ग्रामस मज हेर कन मे 1 ग्राम हेर कन मे 1 ग्राम डिवाइड कर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर निम 1 ग्राम डिनोमिनेटर निम बह यह 1 बे मास बे हाइड्रोजन 1 मगर बन कन निम बह AMU एटॉमिक मास यूनिटस मज शाबाश गो पे मास 1 ग्राम डिवाइड बाय AMU गई पता AMU रफली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन्स AMU मास बराबर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन रफली तो एक्चुअल वैल्यू अगर AMU वो सह 1.66 into 10 to the power minus 27 kg यूत दो अगर बह प्रोटॉन मास निम सह 1.67 मे वो रफली बराबर गो 1 AMU वजन थवन याद इट इज 1.66 into 10 raised power 27 kg गो तेल क्या कर पे कन मे 1 ग्राम डिवाइड बाय कम करस 1 AMU वजन कूत 1.66 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम ठीक है गोबर में ओत सारे समझ
मगर हर कंच में यूनिट ग्राम बन कंचम किलोग्राम बह कर यूनिट्स यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मतलब गो या कर बह ग्राम किलोग्रामस में कन्वर्ट या कर बनिम किलोग्राम ग्रामस में कन्वर्ट बेहतर गि बह बनिम कन्वर्ट बह लिख 1 ग्राम डिवाइड बाय बन कंच गोबर में लिखन 1.66 इंटू 10 raised power minus 27 इंटू 1000 ग्राम ठीक है 1 किलोग्राम 100 ग्राम बराबर शाबाश अम पत क्या करो इस काम बह कर बह वात योतन यहां मैं जाता हूं देखिए तो आई विल राइट 1 ग्राम डिवाइड बाय तो ये आएगा 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 raised power minus 27 और इस 1000 को आप लिख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन में इंटू 10 to the power 3 10 to the power 3 तीन जीरो है इसमें 1 2 3 तो पावर 3 आ जाएगा 10 raised power 3 ग्राम। अब ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है ग्राम और ग्राम आपका कैंसिल हो गया। अब आप देखोगे ये बनेगा 1 डिवाइड बाई 1.66 इंटू ये बेसिस सेम पावर्स आर एडेड इट विल बिकम 10 raised power ये -27 है प्लस 3 है तो ये बनेगा -24 क्लियर शाबाश। अब देखो 1 को 1.66 से डिवाइड करेंगे आपके पास कैलकुलेटर होगा आप कैलकुलेटर को जो ही यूज करोगे तो आपको ये वैल्यू आएगा 0.6022 जो ही आप 1 को डिवाइड करोगे 1.66 से कैलकुलेटर इस्तेमाल करो द वैल्यू विल कम आउट टू बी 0.622 डिवाइड बाय आएगा 10 raised power -24 ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो ही गया इसका आपने निकाल दिया और ये हो गया आपका 10 raised power 24। अब इसका कोई यूनिट नहीं है यूनिटलेस है इसमें कोई यूनिट नहीं है ये नंबर है। अब क्या हो जाएगा अब इस 10 raised power 24 को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लोगे आप तो ये ऊपर पावर पॉजिटिव हो जाएगा ये बनेगा 0.6022 इंटू 10 raised power 24 बन कर माइनस ये लिख और बुखारन ये क्या बने हर कहीं पॉजिटिव वो 10 raised power 24। अब एक डेसिमल को इधर ले जाओ तो ये बनेगा 6.022 इंटू 10 raised power अब एक कम हो जाएगा क्योंकि तुमने डेसिमल को इधर ले गया तो आपको एक यहाँ पे कम करना पड़ेगा पावर तो 10 तो यही तो मैं बोल रहा था ना तो ये है ना आपका मोल बड़ा आसान है। क्या करना है आपको उसी एटम का मास लेना है इन ग्राम्स डिवाइड बाय क्या करना है उसी एटम का मास लेना है आपको इन AMU सिंपल। मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी अब घर में नोटबुक खोल के कार्बन की एग्जांपल ले सकते हो। आप कार्बन में क्या लिखोगे ऊपर ले लोगे कार्बन का मास होता है 12 तो आप लिखोगे ऊपर 12 ग्राम्स डिवाइड बाय किससे करोगे 12 AMUC तमें एटमिक मास इन ग्राम्स मज तमें एटमिक मास इन AMU ये डिवाइड करो मोल लेट पाने ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एवोगैड्रो नंबर ये एवोगैड्रो नंबर आपके पास आ जाए। अगर आप कभी भूल भी जाते हो तो यू विल राइट इट इज मास ऑफ एन एटम इन ग्राम्स डिवाइड बाय मास ऑफ दैट एटम इन AMU। अब कैसे हो जाएगा आप लिखोगे वैसे 12 ठीक है ऊपर आपने लिखा ग्राम डिवाइड बाय नीचे लिखोगे 12 इंटू AMU का वैल्यू मैंने आपको पहले ही बोला है इट इज 1.66 इंटू 10 raised power -27 kg। जिस तरह मैंने इस kg को ग्राम में कन्वर्ट किया वैसे ही आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे। जो ही आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी 12 ग्राम डिवाइड बाय 12 इंटू 1.66 इंटू 10 raised power -27 इंटू 10 raised power 3 ग्राम। मैंने अब किलोग्राम को ग्राम में डायरेक्ट कन्वर्ट किया मैं लिखूँ सास के गोबर में मैं लोग डायरेक्टली 10 raised power 3। अब यहाँ से आपका ग्राम और ग्राम कैंसिल होता है यहाँ से 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा आपका वही बच जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10 raised power bases are same powers are added 27 plus 3 is -24 तो वही वाला वैल्यू आ गया जो आपको यहाँ पे मिल रहा था उसके बाद आप निकालोगे तो इट अगेन कम आउट बी 6.022 इंटू 10 raised power 23 यानी कि किसी भी एटम का आपको निकालना है कि अगर आप भूल जाओगे तो किसी भी एटम का आपको ऊपर उसका मास ग्राम में रखना है डिवाइड बाय 1 AMU से करना है तो इससे आपको मिल जाएगा क्या मोल। यानी कि अभी मैंने जो डिफाइन किया जो मैंने अभी आपको पढ़ाया दिस वाज मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोल को और भी फॉर्म्स में हम लिखते हैं तो वो हम दूसरे लेक्चर में डिफाइन करेंगे कैसे हम मोल को मास में हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे हम मोल को गैस सब्सटेंस के लिए वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा।